हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 1 है, जो कि आप सभी घर में बैठे हैं और नियम का पालन कर रहे हैं घर बैठकर। कोरोना के अगेंस्ट हम जो फाइट कर रहे हैं, कोरोना को हम हरा पाएंगे। घर बैठे बैठे करेंगे क्या, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा पहला भाग है वीडियो का। इसके बाद मैं दूसरे सभी भाग बनाता जाऊँगा। इससे पहले मैंने लाइव वीडियो बनाया था आपके लिए। कोशिश करूँगा कि आपको घर बैठे बैठे नॉलेज दे पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, इसका टॉपिक है एलसीडी कैसे काम करता है। ठीक है, एलसीडी काम करने के लिए ज़रूरी क्या क्या पार्ट्स है। पहले तो एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसमें लिक्विड जो पानी के बुलबुले होते हैं उसी को यूज़ किया जाता है क्रिस्टल के लिए। क्रिस्टल का काम है शटर का, इस यूज्ड एज ए शटर। शटर क्यों? क्योंकि लाइट, कौन सी लाइट को ब्लॉक करना है, कौन सी लाइट को पास करना है, ये क्रिस्टल का काम रहेगा। और उसके बाद फिर कलर फिल्टर के थ्रू हमें उस तरह की लाइट दिखेगी जो कलर के थ्रू ये लाइट पास हुई। कलर फिल्टर्स यूज़ होते हैं। रेड के थ्रू पास हुआ जो लाइट, तो रेड कलर में आपको फुल पिक्चर दिखेगा। ग्रीन के थ्रू पास हुआ तो ग्रीन, एंड ब्लू के थ्रू पास हुआ तो ब्लू। ये सारे सिग्नल के हिसाब से आपको कलर्स दिखते हैं स्क्रीन पर। कलर फिल्टर्स का यूज़ होता है। पोलराइजेशन सीट का यूज़ हो रहा है। सीट ये दो टाइप की है। पोलराइज सीट दो टाइप की होती है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल पोलराइज जो है वो फ्रंट ऑफ द स्क्रीन के आगे लगा होता है। ग्लास के आगे का जो पोर्शन रहता है वो, उसके ऊपर पोलराइज सीट चिपकी हुई रहती है। और जो बैक साइड है, मतलब स्क्रीन की जो लास्ट साइड है जहाँ पर बैक लाइट लगी है, उस साइड में अगर जो देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल पोलराइज यूज़ किया जाता है। दो टाइप के पोलराइजेशन के बाद ही हमें कंप्लीट पिक्चर दिखती है। अगर जो इनमें से कोई भी एक पोलराइज सीट निकाल दी जाए तो आपको सिर्फ वाइट लाइट दिखेगी, पिक्चर नहीं दिखेगी। तो पोलराइजेशन का भी उतना ही महत्व है जितना कि कलर फिल्टर का, क्रिस्टल का। सभी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यूज़ होने वाली चीज़ है वो है TFT। TFT का काम इन क्रिस्टल्स को, जो हिलने की प्रक्रिया है उसका जो मूवमेंट जो होता है क्रिस्टल का, उसको हम TFT से कंट्रोल करते हैं। और TFT को कंट्रोल करने के लिए सोर्स PCB के थ्रू हम सिग्नल्स देते हैं। सोर्स PCB के थ्रू सिग्नल्स, ये LVDS है और LVDS मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। और मदरबोर्ड पे जो भी इनपुट हम देते हैं उसके हिसाब से सिग्नल में जो चेंजेस होते हैं वो कॉफ के थ्रू पास होकर डिस्प्ले पे आते हैं। ये जो भी चीज़ें होती है सोर्स PCB से लेके कॉफ तक की, वो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल रहता है और यहाँ पर डिजिटल सिग्नल। ये हम समझ लेते हैं, ये LCD स्क्रीन है। ठीक है, ये LVD सिग्नल मदरबोर्ड से होते हुए पैनल तक जाते हैं। और इनपुट जो भी हम देते हैं, वो मदरबोर्ड में लगी हुई प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होकर, और इसमें लगी हुई फ्लैश IC के थ्रू रिजोल्यूशन की जो सेटिंग है वो सारी सेट होकर, ये सारे जो इनपुट सिग्नल है मेन प्रोसेसर से LVDS सिग्नल में चेंज होकर ये LVDS सिग्नल पहुंच जाते हैं LCD स्क्रीन तक। ये कैसे पहुंचते हैं पहले आप समझ लीजिए। ये RX सिग्नल कैसे होते हैं? RX 0 माइनस एंड प्लस, RX 1 माइनस एंड प्लस, RX 2 माइनस एंड प्लस, RX क्लॉक माइनस एंड प्लस, एंड RX 3
माइनस एंड प्लस। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये एचडी पैनल की बात कर रहा हूँ। एचडी पैनल में इस तरह से LVDS इनपुट होते हैं जो कि सिग्नल के हिसाब से ही होते हैं, लेकिन इसका जो सीरीज़ है वो ऐसी ही रहेगी 0 1 2 क्लॉक 3। सो 0 इस साइड रहेगा, 1 2 क्लॉक 3, इस तरह से ये LVDS सिग्नल दिखेंगे। और ये LVDS सिग्नल जो कि टिकॉन प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होकर ये कॉफ में एंटर होंगे और ये कॉफ में लगी हुई IC इन RX सिग्नल्स को 0 एंड 1 के फॉर्म में कर देगी। सो डिजिटल सिग्नल हो जाएगा इस तरफ में। इस सिग्नल, ये जो सिग्नल्स रेड सिग्नल को 1 है तो ये पूरी स्क्रीन जो है वो रेड हो जाएगी। अगर जो ये पूरी स्क्रीन पे ग्रीन जो है उसको 1 दिया गया है तो पूरी स्क्रीन जो है ग्रीन दिखेगी, और अगर जो पूरी स्क्रीन के ब्लू को 1 दिया गया है तो पूरी स्क्रीन जो है ब्लू दिखेगी। अगर जो तीनों कलर को 1 1 है तो ये पूरी स्क्रीन वाइट दिखेगी, और अगर जो ये सभी जो RGB को 0 दिया जाता है तो ब्लैक दिखेगी। और वैसे ही कलर के जो मिक्स होते हैं रेड प्लस ग्रीन, रेड प्लस ब्लू या ग्रीन प्लस ब्लू, सेकेंडरी कलर्स बनते हैं वो एज पर द सिग्नल यहाँ पर इसको 0 या 1 के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही क्रिस्टल उस लाइट को पास होने देंगे उतने क्रिस्टल से ही जिससे कि ये कलर उसको एक्चुअल प्रेजेंटेशन दे। सो आपने समझ लिया किस तरह से पूरा सर्किट काम करता है। फिर से मैं बता दूंगा, इनपुट सिग्नल जो भी है वो प्रोसेसर में एंटर होकर प्रोसेसर से ये डिकोड होकर ये सारे जो CVVS सिग्नल्स जो होंगे वो यहाँ पर जब इन होंगे ये LVDS सिग्नल हो जाएंगे। LVDS सिग्नल कुछ इस तरह के होते हैं, ये HD पैनल के सिग्नल्स हैं। ये एंटर होने के बाद जो टिकॉन प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होकर ये सारे सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर कॉफ के थ्रू कन्वर्ट होकर स्क्रीन तक पहुँचेंगे, और फिर स्क्रीन एज पर द सिग्नल्स जैसे हैं वैसे ही यहाँ पर भी जो डिजिटल फॉर्म होगा वो भी सिग्नल के हिसाब से ही होगा और आपको पिक्चर दिखेगी। इसमें एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है DC to DC सेक्शन, जो कि सोर्स PCB पे या टिकॉन बोर्ड पे, यहाँ पर मेरा जो सोर्स PCB मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें टिकॉन बोर्ड जो है वो सोर्स PCB में ही है। सो DC to DC IC का काम होगा वेरियस इम्पॉर्टेंट वोल्टेजेस बनाना। ये मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो इतना ही था कि आपको समझाने के लिए कि LCD स्क्रीन में स्क्रीन कैसे काम करती है और स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो हर एक जो चीज़ें यूज़ की है LCD स्क्रीन में उनका अलग अलग काम क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए कल का इंतज़ार कीजिए, और अच्छा लगा है जो मेरा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक अगर जो आप मेरे ये वीडियो को आपके दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए अगर जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना सबसे इजी है, आप नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है, और उसके बाद फिर आप मेल ID से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। सो अगले वीडियो तक यानी कि कल तक का इंतज़ार कीजिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। सो शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।